हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिफरेंस देखेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा, तब दोनों को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, सो एवरी मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड व्हाइल एवरी मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बफर इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में इमेज के थ्रू भी दिखाया। अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो आप अपना कमांड में जाइएगा, CMD ओपन कीजिएगा, वहाँ पर लिखिएगा जावा पी स्पेस जावा डॉट लेंग डॉट स्ट्रिंग बफर। वहाँ आपको सारे स्ट्रिंग बफर के जितने भी मेथड्स हैं सभी दिखाई देंगे। आपको दिखाई देगा कि हर एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। फिर आप लिखिएगा जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर। फिर आपको स्ट्रिंग बिल्डर का जितना भी मेथड है सब दिखाई देगा। उसमें देखिए कोई भी मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ठीक है, मेथड का नाम सही, सब कुछ सेम होगा, बस जावा में स्ट्रिंग बिल्डर का जो मेथड है वह सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा और स्ट्रिंग बफर का जो मेथड होगा वह सिंक्रोनाइज्ड होगा। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। इसलिए तो हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो स्ट्रिंग बिल्डर में। एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू operate on string buffer object while multiple threads are allowed to operate on string builder object। ठीक है, थ्रेड अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट इस पॉइंट को बस जान लीजिए कि स्ट्रिंग बफर में सिर्फ एक थ्रेड ही अलाउ होता है एट अ टाइम, और स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टीपल थ्रेड्स अलाउ होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स इन इज स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इज थ्रेड सेफ वाइल स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट इज नॉट थ्रेड सेफ। इसका मतलब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि इस लाइन, ऊपर वाली लाइन को देखें आप कि एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड अलाउ है, इसमें सिर्फ एक थ्रेड ही अलाउ है। तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम पर एक थ्रेड है तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी मुझे, तो ये थ्रेड सेफ है। और स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टीपल थ्रेड अलाउ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें थ्रेड सेफ्टी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें परफॉर्मेंस हाई होता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे उसको भी। इसमें परफॉर्मेंस हाई होता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू वेट टू ऑपरेट एन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, सो रिलेटिवली परफॉर्मेंस इज लो इन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट while multiple threads are allowed to operate string builder object, so relatively performance is high in string builder object। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग बफर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.0 वर्जन while स्ट्रिंग बिल्डर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.5 वर्जन। ठीक है, ये न्यू है कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग बफर में सिर्फ एक थ्रेड एक टाइम पर एक थ्रेड ऑपरेट करता था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज लोगों को फास्ट वर्क चाहिए अब, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को बनाया गया। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर को बनाया गया तो स्ट्रिंग बफर का जो कुछ भी था सभी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया स्ट्रिंग बिल्डर में। बस स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टी थ्रेड ऑपरेट हो सके, इसीलिए उसके हर मेथड्स को सिंक्रोनाइज से नॉन सिंक्रोनाइज्ड बना दिया गया। बस इतना ही किया गया, बाकी सारे के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग बफर ही है। सारे कंस्ट्रक्टर वही हैं, सारे मेथड्स वही हैं, लगभग सारे कंस्ट्रक्टर वही हैं, सारे मेथड्स वही हैं। ठीक है, इसीलिए जो स्ट्रिंग बफर जानते हैं वो स्ट्रिंग बिल्डर भी जानते हैं। ओके देन गाइज, यही है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।